राहुल सर, आप सभी का हमारी माइंड वर्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम साइंस का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ेंगे। हमारा पहला चैप्टर है, सब्जेक्ट हमारा साइंस है, टॉपिक मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, तो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए, तो पहला टॉपिक चालू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मैटर। व्हाट इज मैटर? तो मैटर, देखिए, आप जो कुछ भी देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, समझिए, ईच एंड एवरीथिंग विच यू कैन परसीव बाय योर सेंसेस। ओके, जो भी चीज़ों को आप देख सकते हैं या अपनी सेंसेस से फील कर सकते हैं, जैसे एयर को आप देख तो नहीं सकते हैं लेकिन अपने सेंस से फील कर सकते हैं। बाकी लिक्विड है, वाटर है, किसी भी तरीके का ऑयल है, आपका कोई भी सॉलिड मटेरियल हो सकता है, जैसे हमारा ये डस्टर हो गया, या कोई भी इस तरह के सामान, कोई आपकी बुक्स हैं, आपकी खुद की बॉडी है, या इन एवरीथिंग, जो भी ये सारी चीजें हैं, ये व्हाट आर दीज आर मैटर। ओके, तो हमको ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज मैटर। ठीक है, तो मैटर में हमारा क्या क्या आता है? ईच एंड एवरी टाइप ऑफ थिंग्स हमारी मैटर में आती हैं, जिसको भी हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, अपनी सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। मैटर में हमारा मास होता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा कि मैटर जो होता है उसमें दो चीजें होती हैं। मैटर में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो दो चीजें क्या हैं? कि मैटर, पहली चीज कि मैटर में मास होता है। मास इन द सेंस, थोड़ा उसमें एक अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, उसमें मास होगा। दूसरी चीज, इट विल टेक सम स्पेस, वो कुछ स्पेस लेगी, जहां भी कहीं भी होगी वो एक स्पेस घेरेगी। ठीक है, जैसे हवा है तो आपके चारों तरफ उसने प्लेस घेर रखा हुआ है। तो कोई भी चीज है, आप कोई सब्सटेंस है, कोई भी आप कॉपी लेते हैं, किताब लेते हैं, कोई पत्थर लेते हैं, ईंट लेते हैं, एवरीथिंग वो कुछ स्पेस लेती है। तो मैटर के लिए क्या है कि पहली चीज कि वो उसमें मास होगा, सेकेंड थिंग उसमें वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैटर। अब हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए, मैटर में क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो मैटर है, समझिए, पहली चीज हमको जो पता होनी चाहिए कि मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो पार्टिकल हमारे बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनसे मिलकर हमारा सारा मैटर बना होता है। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं जो मैटर है, स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर? हमारा जो मैटर है, देखिए, आपकी बुक में, आपके जनरल में आपको कहा जाता है कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, अ मैटर कैन टेक बी प्रेजेंट इन 3 स्टेट्स। ओके, फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, थर्ड गैस। ओके, फोर्थ स्टेट एक और होती है, दैट इज प्लाज्मा। एक फिफ्थ स्टेज और होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो क्या हुआ कि हमारा जो
स्टेट है, हमारा जो सब्सटेंस है उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं? वैसे तो जो हमको अभी तक पता है वो कितनी स्टेट है? टोटल 5 स्टेट्स हैं। बाकी आपके सिलेबस में मेनली 3 स्टेट्स हैं और इनके बारे में अच्छे से हमको पढ़ना है। बाकी ये जो है ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, ठीक है। इनके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। पहली स्टेट है जो हमारी सबसे पहली स्टेट है, दैट इज सॉलिड। सबसे पहली स्टेट है सॉलिड। जब हमारा, अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि एक बहुत बेसिक सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। तो समझते हैं कि सॉलिड क्या है। सॉलिड हमको पता है कि हर तरीके की जो भी मटेरियल है, मैटर है, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिनको हम एटम्स बोलते हैं। तो ये एटम्स जो होते हैं इनके बीच में बहुत अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। कुछ मैटर होते हैं, अब अलग अलग मैटर के ऊपर डिपेंड करता है कि अलग अलग मैटर कि वो कितना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे हम कोई सॉलिड लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई स्टोन है हमारा, ठीक है। अब स्टोन है तो स्टोन के पार्टिकल्स जो है, स्टोन के हमारे जैसे पार्टिकल्स हैं, तो ये जो हमारे एटम्स होंगे बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, एक दूसरे के पास में बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है, बहुत क्लोजली। और इनके बीच में आपस में बहुत हाई अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इन सभी के बीच में आपस में बहुत हाई अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो इनके बीच में जो हाई अट्रैक्टिव फोर्स, वो इतना हाई अट्रैक्टिव फोर्स होता है कि वो ये सारे पार्टिकल आपस में एकदम फिक्स होते हैं, एकदम बिल्कुल पकड़ के रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि इनके जो एटम्स हैं इनके बीच में बहुत अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो ये क्या है, एक दूसरे को बहुत कस के पकड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि ये इनको अलग अलग, इन पार्टिकल्स को अलग अलग कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से इन तरह से जो इस तरीके से जो मैटर बन के तैयार होता है उसका स्टेट हमारा सॉलिड स्टेट होता है। कौन सा स्टेट होता है? सॉलिड स्टेट होता है। उसका स्टेट हमारा सॉलिड स्टेट होता है। अब नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या है? लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स होते हैं लेकिन थोड़ा दूर दूर होते हैं, और दूसरी चीज इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, और इनका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है। कुछ टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी कैसे भी हो सकते हैं, पार्टिकल कैसे भी कहीं भी हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होता है। और इनके बीच में हाँ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है। थोड़ा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इतना अट्रैक्टिव फोर्स होता है कि ये आपस में थोड़ा थोड़ा पकड़े रहते हैं, जिससे इनका एक शेप तो फिक्स हो जाता है, बट इनका कोई स्टेट तो फिक्स हो जाता है, बट क्या है कि इनका शेप फिक्स नहीं रहता है। अभी सॉलिड वाले केस में देखिए कि सॉलिड वाले केस में इतना हाईली अट्रैक्टिव फोर्स होता है कि ये एक दूसरे को इतना कस के पकड़े होते हैं कि इसकी वजह से इनकी जो मटेरियल होता है वो इनका शेप फिक्स हो जाता है, ठीक है। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी फिक्स रहता है और साथ ही साथ शेप भी फिक्स रहता है। सॉलिड के केस में वॉल्यूम एंड शेप एंड वॉल्यूम, हमारा अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में शेप भी फिक्स रहता है और वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है तो उसका शेप भी फिक्स्ड रहेगा। भाई एक पत्थर है, जब तक आप उसको तोड़ते नहीं है वो वैसा ही का वैसा ही रखा रहता है। अगर आप उसको टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी करते रहेंगे, हिला डुला के ऊपर नीचे कैसा भी करते रहेंगे, उसका शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगा और वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। तो हमारा जो सॉलिड होता है उस पे शेप सेम रहता है और वॉल्यूम भी सेम रहता है।
बट लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड में अट्रैक्टिव फोर्स होता है और इतना होता है कि इसका वॉल्यूम तो कंजर्व रहता है, वॉल्यूम तो फिक्स है, बट शेप फिक्स नहीं रहता। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं रहता। ठीक है, आप जिस कंटेनर में लिक्विड को डालेंगे वो उसी का शेप ले लेता है। तो हमारा जो अब बात क्या क्या हो गई हमारी, हमने सॉलिड की बात कर ली, लिक्विड की बात कर ली। लिक्विड में क्या था कि अट्रैक्टिव फोर्स था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। तो क्या है, आपस में थोड़ा थोड़ा पकड़े हुए हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी पकड़ लेते हैं, फिर ऐसा ऐसा है, कभी अट्रैक्टिव फोर्स कभी छूट जाता है, फिर अट्रैक्टिव फोर्स, तो इस तरह से। तो वॉल्यूम तो फिक्स रहता है बट शेप फिक्स नहीं रहता। जिस कंटेनर में आप भर देंगे वैसे ही का हो जाएगा। अब हम तीसरा बात करते हैं गैस स्टेट को। गैसियस स्टेट में जो एटम्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। और क्यों दूर दूर होते हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है लेकिन बहुत कम होता है, रिलेटिवली बहुत कम होता है। और अट्रैक्टिव फोर्स कम होने की वजह से इनका ना ही वॉल्यूम फिक्स रहता है और ना ही शेप फिक्स रहता है। ये क्या हुआ? गैस हुआ। ना ही शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स है। मतलब क्या हुआ कि देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप एक पत्थर लेते हैं तो पत्थर को चाहे जिस चीज में डाल दीजिए, चाहे जहां रखिए, उसका शेप भी फिक्स रहेगा, उसका शेप में कोई चेंज नहीं होगा और उसका वॉल्यूम भी वैसा ही का वैसा रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब यहीं पे कोई भी लिक्विड है, मान लीजिए आप 1 लीटर वाटर लेते हैं और इसको टेढ़े मेढ़े किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो वो अगर कंटेनर में आप डालते हैं तो वो नीचे की ओर बैठ जाएगा और उसके बाद जो ऊपर का खाली हिस्सा है वो खाली छूटा पड़ा रहेगा, वाटर। लेकिन अगर आप गैस की बात करें, गैस की अगर हम बात करते हैं तो अगर किसी कंटेनर में अगर आप भर देते हैं उसको, तो सबसे मजेदार बात यह है गैस के साथ कि वो पूरा का पूरा कंटेनर फिल कर देगी। गैस में एक बहुत मजेदार चीज ये है कि वो पूरा का पूरा कंटेनर फिल कर देगी, चाहे जितने बड़े कंटेनर में उसको रख दीजिए आप। 1 लीटर गैस लेकर आइए, ठीक है, और उसको चाहे जितने बड़े कमरे में भर दीजिए आप, वो पूरा का पूरा कमरा उस एक थोड़े से अमाउंट की गैस से पूरा का पूरा कमरा भर जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चला कि वॉल्यूम उसका फिक्स नहीं होता। दूसरा क्या रहा कि शेप भी फिक्स नहीं रहा। जिस तरीके के कंटेनर में हमने रखा वो उसी कंटेनर का शेप वो ले लेता है। तो इस तरह से हमको क्या पता चला, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की स्टेट्स पता चल गई हमको और तीनों की कैसी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये हमको पता चल गई। तो आई होप कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट्स आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आई होंगी। ये दो स्टेट्स, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में हम तीनों स्टेट्स का कंपैरिजन करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक करें। जो चीज़ समझ में ना आई हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के डालें उसको, मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।